क्या ऐसा संभव है कि 64 मूर्तियां सिर्फ पत्थर की आकृतियां नहीं हैं, बल्कि जीवित शक्तियां हैं जो आज भी मौन साधकों को रात्रि के अंधकार में अनुभव देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर के केंद्र में जहां कुछ भी नहीं है, क्या वास्तव में वहां शून्य है, या वहां ब्रह्मांड का द्वार है जहां से चेतना जागृत होती है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में, जहां हम यात्रा करेंगे उस मंदिर की जो अन्य सभी मंदिरों से पूरी तरह भिन्न है। क्योंकि इस मंदिर में कोई छत नहीं है, कोई गर्भगृह नहीं है और कोई पुजारी भी नहीं है, जिसे 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कालचक्र में। यदि आपने खजुराहो का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए, क्योंकि असली कहानी वहीं से शुरू होती है। खजुराहो से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमयी मंदिर स्थित है, जहां न तो घंटियों की आवाज गूंजती है और न ही आरती की लौ लहराती है। फिर भी यहाँ हर समय एक अदृश्य ऊर्जा बहती है जो किसी को आकर्षित कर सकती है तो किसी को विचलित भी कर सकती है। स्थानीय लोग श्रद्धा से इसे एक परिक्रमा कहते हैं, क्योंकि यहाँ की रचना ही कुछ ऐसी है, एक चक्र की तरह गोलाकार, जिसके केंद्र में न कोई देवता विराजमान है और न ही कोई मूर्ति है, बस एक रहस्यमयी शून्य है। परंतु साधक इस स्थान को चक्र स्थली के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह केवल मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है जहां ब्रह्मांड की सूक्ष्मतम शक्तियां मानव चेतना से टकराती हैं। और इसी स्थान को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। यह स्थान भारत के उन गिने चुने स्थलों में से एक है जहां तंत्र, विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ सांस लेते हैं। इस मंदिर को न किसी राजा ने बनवाया था और न ही किसी युद्ध के विजय की स्मृति है, बल्कि इसकी रचना एक गहरे उद्देश्य के साथ की गई थी, जो आज भी समय परिवर्तन के साथ धुंधला नहीं हुआ है, बल्कि और अधिक रहस्यमय हो गया है। यह मंदिर अन्य सभी मंदिरों से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि इस मंदिर में कोई छत नहीं है, कोई गर्भगृह नहीं है और कोई पुजारी भी नहीं है। फिर भी एक बार जो यहाँ आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ वह अपने भीतर बदल कर लौटता है। अब सवाल यह है, क्यों साधक के भीतर बदलाव आता है? क्योंकि यह जगह योगिनियों की उन 64 शक्तियों की है जो सृष्टि की हर क्रिया के पीछे सक्रिय है। यह योगिनियाँ न पुरुष हैं न स्त्री हैं, बल्कि ऊर्जा, शक्तियाँ और रहस्य हैं, जिनके नाम केवल गिने चुने तांत्रिकों को ही पता है। तो क्या यह मंदिर एक गुप्त अनुष्ठान स्थल था, या फिर एक शक्ति का केंद्र था जहां साधक ब्रह्मांड के रहस्यों का अनुभव करता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं मंदिर की गोलाकार दीवारों में और उस ऊर्जा में जो आज भी वहां चुपचाप बह रही है। जैसे ही आप इस गोलाकार मंदिर की दहलीज पार करते हैं, एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे समय ठहर सा गया हो। चारों ओर कोई आवाज नहीं है, सिर्फ हवा की सरसराहट है, जो कभी कान में कुछ फुसफुसाती है तो कभी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पहुंचा देती है। यहाँ कोई दरवाजे नहीं है, कोई खिड़कियाँ नहीं है, फिर भी आप महसूस करते हैं जैसे किसी ने आपकी उपस्थिति को पहचान लिया हो और आप अकेले नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें रहस्य से भरे वीडियो बनाने की ऊर्जा देती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए वहाँ चलते हैं जहाँ से कहानी छोटी है। 64 योगिनियों की मूर्तियाँ गोल घेरे में बनी हैं। हर एक का चेहरा भिन्न है, मुद्रा भिन्न है और ऊर्जा भी भिन्न है। कोई सिंह पर सवार है तो कोई गिद्ध पर विराजमान है, कोई नृत्य करती हुई प्रतीत होती है तो कोई युद्ध की मुद्रा में है। परंतु यह केवल मूर्तियां नहीं है, यह है 64 शक्तियां, जिनके बिना सृष्टि एक क्षण भी चल नहीं सकती। हर योगिनी एक तत्व की प्रतिनिधि है, किसी में वायु का तेज है तो किसी में अग्नि की लपटें हैं,
किसी में जल की गहराई है तो किसी में आकाश की नीरवता है। यह योगिनियाँ न केवल पंच महाभूतों की शक्तियाँ हैं, बल्कि वह मानव मन की गहराइयों के भी प्रतीक हैं। क्रोध, करुणा, आकर्षण, भय और भक्ति, हर भावना, हर विचार पर इन योगिनियों की छाया है। और फिर आता है वह केंद्र जहाँ साधक ध्यान लगाता था और योगिनियों की ऊर्जा को अपने भीतर जगाने की प्रक्रिया शुरू करता था। शास्त्रों में इसे सिद्धपीठ कहा गया है, जहाँ साधना अपनी चरम अवस्था में पहुँचती है। यह कोई आम पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यह एक तांत्रिक मंडल था, जहाँ ब्रह्मांडी चक्रों की अनुभूति करके साधक अपने भीतर के ब्रह्म को जागृत करता था। रात के समय में इस मंदिर का रूप बदल जाता है। अंधकार जब मंदिर की दीवारों पर उतरता है तो यहाँ की ऊर्जा और भी सघन हो जाती है। कुछ साधक आज भी कहते हैं, अगर पूर्णिमा की रात आप यहाँ मौन साधना करें तो योगिनियों की उपस्थिति स्वप्न और जागृत अवस्था के बीच महसूस होती है। कभी वह आपकी परिक्रमा करती हैं, कभी अचानक आपके सामने एक कंपन छोड़ती हैं और कभी बस आपकी आत्मा को स्पर्श करके चली जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं यह मंदिर 9वीं या 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, परंतु इस मंदिर को किसने और क्यों बनवाया यह आज भी एक रहस्य है। कुछ इतिहासकार मानते हैं यह चंदेल राजाओं की गुप्त साधना स्थली थी। कुछ का कहना है यह स्थान अघोर तांत्रिकों का आंतरिक शक्तिपीठ था और कुछ सिद्ध पुरुष बताते हैं यह मंदिर दक्षिण और उत्तर भारत की तांत्रिक परंपराओं के संगम का केंद्र था। क्या इस मंदिर की छत समय के साथ ढह गई या फिर जानबूझकर बनाई ही नहीं गई? कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर की ऊर्जा को खुले आकाश से जोड़ने के लिए इसकी संरचना को छतविहीन रखा गया, ताकि ब्रह्मांडी ऊर्जा सीधे योगिनियों पर केंद्रित हो सके और साधक को उस शक्ति का अनुभव हो सके। जब आप इस मंदिर की परिक्रमा पूरी करते हैं तो आपके भीतर एक मौन और एक कंपन महसूस होता है। योगिनी शब्द सुनते ही किसी स्त्री का रूप, कोई देवी या फिर कोई तांत्रिक नारी का चेहरा मन में उभरता है, पर वास्तव में योगिनियाँ स्त्रियाँ नहीं थी। वह नारी देह की प्रतीक भी नहीं थी, वह ब्रह्मांडी शक्तियों की सजीव और प्रत्यक्ष अभिव्यक्तियाँ थी। योगिनी शब्द संस्कृत से बना है, जिसका अर्थ है वह जो योग में स्थित है, परंतु यहाँ योग का अर्थ केवल आसनों या ध्यान में बैठने से नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकत्व की स्थिति से है। यानी योगिनी वह है जो स्वयं ब्रह्मांड है और जो अस्तित्व के हर कण में व्याप्त है, जो अहंकार से परे, रूप से परे, शरीर से परे एक शक्ति है, एक स्पंदन है और एक कंपन है। अब सवाल यह है, योगिनियाँ कौन थी? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार योगिनियाँ आदिशक्ति की 64 रूपों में से एक रूप थी। कुछ योगिनियाँ महाकाली से प्रकट हुई, जो विनाश और परिवर्तन की शक्ति थी। कुछ महासरस्वती से प्रकट हुई, जो ज्ञान और आत्मबोध की धाराओं को संचालित करती थी। कुछ महालक्ष्मी की किरणों से प्रकट हुई, जो सृष्टि, आकर्षण, मोह और भोग की नियामक थी। हर योगिनी किसी विशेष उद्देश्य के साथ ब्रह्मांड की धारा को नियंत्रित करती है। योगिनियाँ न तो किसी जाति की थी, न ही किसी राजवंश की थी। वे नारी रूप में दिखी अवश्य, पर वह मनुष्य नहीं, केवल तत्व थी। पुराणों के अनुसार जब कोई साधक अपने भीतर के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे प्रत्येक तत्व की एक योगिनी दिखाई देती है, अर्थात वह शक्ति जो उस तत्व की संरक्षक है। इसलिए योगिनियाँ किसी धर्म, शरीर या रूप की नहीं, बल्कि चेतना की सीमाओं को तोड़ने वाली ऊर्जाएं थी। जिस प्रकार कुंडली को जागृत करने के लिए चक्रों का मार्ग पार करना पड़ता है, उसी प्रकार योगिनियाँ भी हर चक्र की द्वारपालिनी थी। तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि जो 64 योगिनियों को अपने भीतर जागृत कर ले, वह संसार के हर नियम, हर सीमा से परे चला जाता है। 64 योगिनियों में से प्रत्येक नाम एक ध्वनि है,
एक बीज मंत्र है। जैसे अंबिका जल की देवी, कौमारी युद्ध की ऊर्जा, वराही परिवर्तन की शक्ति, चामुंडा भय और मृत्यु पर अधिकार, त्रिपुरा तीन लोकों की स्वामिनी, नारायणी रक्षक ऊर्जा, भ्रामरी ध्वनि और नाद की देवी, जया विजया द्वारपाल की शक्तियाँ और आगे भी इसी प्रकार थी। हर योगिनी के साथ जुड़ा होता था एक वाहन, एक मुद्रा, एक तांत्रिक मंत्र और एक तत्व। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उनका स्थान स्थिर नहीं था। हर साधक के लिए योगिनियों की स्थिति बदल जाती थी, क्योंकि यह ऊर्जा है जो स्थिर नहीं होती, केवल प्रवाहित होती है। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या योगिनियां आज भी सक्रिय हैं? आप ही की तरह यह प्रश्न आज भी तंत्र साधकों के बीच बहस का विषय है। परंतु जो लोग साधना के पथ पर गहराई से उतरते हैं, वे कहते हैं योगिनियां आज भी हैं। वह आज बोलती भी हैं, पर केवल उनसे जो मौन की भाषा समझते हैं। योगिनी मंदिरों में आज भी रात को कई साधक मौन होकर ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब संसार की आवाजें थम जाती हैं, तब योगिनियां प्रकट होती हैं। 64 योगिनी मंदिरों की रचना भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से की गई, मगर एक बात सभी मंदिरों में समान है। हर मंदिर पूर्ण रूप से खुले आकाश के नीचे है, ना कोई छत है, ना कोई गर्भगृह। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह मंदिर आज भी एक ऊर्जा चक्र है, जहां जाकर कोई साधक अपने भीतर की सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर सकता है? जब आप योगिनी मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल की दृष्टि से देखते हैं, तो आप उसकी सबसे बड़ी शक्ति को मिस कर देते हैं, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं था। यह एक चक्र स्थली था, एक ऊर्जा मंडल था, एक तंत्र यंत्र था और एक प्राचीन ऊर्जा प्रसारण प्रणाली थी। यह गोल मंदिर ठीक उसी प्रकार बनाया गया है जैसे आज के आधुनिक ऊर्जा कोण है। गोलाकार आकृति से एक नाभ की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक गूंज उत्पन्न होती है जो साधक के मन, शरीर और चेतना में कंपन उत्पन्न करती है। यह कंपन धीरे धीरे चित्त को शून्य में ले जाता है, जहां वह योगिनी की ऊर्जा से जुड़ पाता है। प्रत्येक योगिनी मूर्ति एक निश्चित दिशा में स्थापित की गई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा की एक योगिनी है। हर कोण की एक शक्ति है। यह एक ज्यामिति यंत्र है। जैसे यंत्रों में बीज मंत्र अंकित होता है, उसी प्रकार यहाँ मूर्ति के रूप में बीज ऊर्जा स्थापित की गई है। यह तंत्र मंडल है जिसमें साधक केंद्र में बैठकर सभी 64 शक्तियों को एक साथ आह्वान करता था। क्या यह विज्ञान है या अंधश्रद्धा है? आज जब आप एक ऊर्जा ट्रांसमीटर बनाते हैं, तो आप उस संरचना को विशेष कोड, कोण, ध्वनि और वाइब्रेशन पर आधारित रखते हैं। यही कार्य प्राचीन महर्षि भी बिना किसी मशीन के करते थे, क्योंकि वह जानते थे ध्वनि एक कंपन है, कंपन एक ऊर्जा प्रवाह है और ऊर्जा प्रवाह एक चेतना की उच्च अवस्था है। और इसी सिद्धांत पर योगिनी मंदिर आधारित था, जहां बीज मंत्रों, मुद्राओं और विशेष समय की सहायता से ब्रह्मांडी ऊर्जा को साधक के भीतर प्रवाहित किया जाता था। कई लोग कहते हैं योगिनी मंदिर की रातें भारी होती हैं, वहां जाते ही सिर दर्द होता है, कुछ अनदेखा सा पीछा करता है। पर सच यह है कि रात्रि ही वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, जब चंद्रमा का आकर्षण पृथ्वी पर सूक्ष्म स्तर पर कंपन लाता है। यही कारण है कि तांत्रिकों की साधनाएं अमावस्या या पूर्णिमा की रातों में ही होती थी। पर जो डरता है उसे यह ऊर्जा विचलित करती है, और जो साधक है उसे यही ऊर्जा जागृत करती है। क्या यह मंदिर आज भी सक्रिय है? आज भी अगर कोई साधक मौन होकर अपने भीतर ध्यान केंद्रित कर मंदिर के मध्य में बैठ जाए, तो वह उस अदृश्य ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। तो आपने देखा 64 योगिनियों का वह चक्र जो आज भी ब्रह्मांड की ऊर्जा को घुमा रहा है। परंतु यह यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार हम पहुँचेंगे उस मंदिर में जो है पर अधूरा है।
जो टूटा हुआ है पर अब भी चेतना से भरा है, जिसका नाम है बीज मंडल। एक ऐसा स्थल जहां शिव और शक्ति का मिलन कभी पूरा नहीं हो पाया। एक ऐसा मंदिर जो कभी सबसे ऊंचा और शक्तिशाली बनने वाला था, लेकिन अचानक उसे अधूरा छोड़ दिया गया। क्यों? क्या वह तांत्रिक शक्ति का केंद्र था या वहां कुछ ऐसा था जिसे मानव जाति से छिपा दिया गया? अगली बार हम उजागर करेंगे बीज मंडल मंदिर का रहस्य, जहां अधूरे पत्थरों में भी एक संपूर्ण ब्रह्मांड दबा हुआ है। तो जुड़े रहिए कालचक्र के साथ, क्योंकि अगला द्वार अब खुलने ही वाला है। वीडियो को लाइक करें, कालचक्र को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को फैलने दें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, चेतना की अग्नि है। कालचक्र हर कथा एक रहस्य है और हर रहस्य एक साधना है।